हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम इसमें प्रायिकता में प्रश्नावली, इसकी पहली प्रश्नावली यानी कि 13.1 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई बराबर दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसका मान दे रखा? पीई का। कितना दे रखा? 0.6। ठीक है। पी एफ बताना क्या दे रखा? 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर? 0.2 के बराबर दे रखा। पी ई बटे एफ और पी एफ बटे ई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया। वी नो दैट, पहले ये बताइए किसका मान निकालना? पी ई बटे एफ का मान निकालना। किसके बराबर होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ है ना, और जो बटे में होता है वही बटे में आता है। बटे में एफ है ना, पी एफ आएगा। चलिए इसका मान बताइए इंटरसेक्शन का। 0.2, 0.2, 0.3, पॉइंट से पॉइंट कट गया, जीरो तो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। और क्या भी निकालना है इसमें? ठीक है, दोबारा से ये लिख देंगे वी नो दैट, वी नो दैट। और किसका मान निकालना? पी एफ अपॉन ई का मान भी निकालना। तो बोलिए क्या आ जाएगा? पी एफ इंटरसेक्शन ई कह दो, या एक ही बात होती है। पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में ई है, तो बटे में क्या आएगा? ई आएगा। ये फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, है ना। तो इसका इंटरसेक्शन का मान बताना, पी ई का मान बताना। 0.6, 2/6, 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो ऐसा ही है पहले के जैसा ही। 3 में देखिए किसका मान दे रखा? पी ए का मान दे रखा, पी बी का दे रखा, और पी बी बटे ए का मान दे रखा। तो सबसे पहले किसका मान पूछा इन्होंने? पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा। फर्स्ट में किसका मान पूछा इन्होंने? पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना। तो लिख देंगे इसमें वी नो दैट, वी नो दैट। इसका ही फार्मूला बताना तुम। पी बी बटे ए का फार्मूला बताइए किसके बराबर होता है? पी बी इंटरसेक्शन ए कह दो, या ए इंटरसेक्शन बी कह दो। बटे में कितना आएगा? बटे में ए है तो पी ए आएगा। मान किसका निकालना हमें? पी ए इंटरसेक्शन बी का। जिसका मान पता हो रख दो। इसका मान बताना 0.4 बराबर, इसका तो ज्ञात ही करना हमें। पी ए इंटरसेक्शन बी का तो मान ज्ञात ही करना। पी ए का मान देखना 0.8, इसकी गुणा इधर कर देंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 गुना 0.8, गुना कर दीजिए। 8 चौक 32, है ना। ठीक है, तो कितना आएगा? 0.32। 2 अंक के बाद आएगी ना दशमलव। ठीक आ गया। या इसको ऐसे भी लिख, या तो यही आंसर दे रखा होगा, या बटी 100 करके काट के कर सकते हैं इसको। ठीक है, यही दे रखा तो ठीक है, करिए। सेकंड में किसका मान पूछा इन्होंने? पी ए बटे बी का। तो वी नो दैट लिख दो इसमें, वी नो दैट। किसका मान पूछा आपके? पी ए बटे बी का। तो आसानी है ना, क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी बी का रख देंगे, हो जाएगा। थर्ड देखो, हो जाएगा ये तो। थर्ड में किसका मान निकालना? पी ए यूनियन बी का मान निकालना। तो वी नो दैट, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है, वी नो दैट। यूनियन के लिए मैंने तुम्हें फार्मूला लिखाया होगा, पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी।
पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का मान देखना 0.8, 0.5, यूनियन तो ज्ञात ही करना ना, पी ए यूनियन बी ज्ञात करना, इंटरसेक्शन का तो निकाल रखा क्या, ये रहा 0.32, इन्हें जोड़ देंगे, इसे इधर ले आएंगे, निकल जाएगा है ना। ठीक है, चलिए करिए, निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निकालना, पी ए इंटरसेक्ट, वो पी ए यूनियन बी का मान निकालना, और ये वैल्यू दे रखी है। तो पी ए यूनियन बी निकालना, तो हमें एक फार्मूला याद होगा, पी ए प्लस पी बी बराबर किसके, पी ए यूनियन बी प्लस कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें किसका मान निकालना, इसका निकालना, तो एक पी ए का मान पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तुम ये बताओ मुझे पी ए कितना आएगा, 5 बटे कितना आएगा, 26। पी बी को अलग लिख लो भाई, पी बी कितना आई, 5 बटे 13। अरे पी बी इसकी गुना में थोड़ी है, तो पी ए तो आएगा, ई तो बटे में जाएगा, इसके बटे में कहाँ जाएगा। चलिए अब किसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, पी ए की और पी बी, पी ए और पी बी तो हमारे पास है, अब किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यदि हमें पी ए यूनियन बी का मान निकालना। तो चलिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए तुम मुझे पी ए बटे बी का फॉर्मूला बताइए। वी नो दैट पी ए बटे बी बराबर, पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसकी वैल्यू बोलना 2/5 बराबर, इंटरसेक्शन तो ज्ञात ही करना है ना, पी इंटरसेक्शन बी बटे पी बी का मान बताना 5/13। ठीक है, 5/13 इधर चला जाएगा, तो ये बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा, 2/5 गुना 5/13। तो बताना भी कितना आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया, 5 से तो 5 कट ही गया, 2/13। अब हमें तो यूनियन निकालना, तो यूनियन वाला फॉर्मूला तो लगा दूं, वी नो दैट, बोलो क्या लिखेंगे भाई, पी ए प्लस पी बी प्लस बराबर पी ए यूनियन बी पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान बताना क्या, 5/26, पी बी का मान बताना 5/13, पी ए यूनियन बी का मान बताना, निकालना है तो इसका मान बताना, क्या निकालना हम, 2/13, 5/13 में से इसे घटा दो, 5 में से दोगे 3/13 हो जाओगे ना, और इसे इधर ले आओ ना, 5/26 और घटा के कितना बच गया, सीधा ही लिख दो क्या, 3/13 बराबर कितना, पी ए यूनियन बी, लघुत्तम कितना आएगा 26, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 6 और 5 11/26 आंसर आ गया। करिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो जाएगा ऐसे ही है ना। 6 देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि बताइए, क्या आएगी, प्रतिदर्श समष्टि निकालना। पहले इसमें किससे डिनोट करते हैं इसको, एस से डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो चलिए प्रतिदर्श समष्टि बताना। भाई एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे? 3 बार उछाल रहे। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या आ सकती है? जब 3 बार उछाल लेंगे तो क्या क्या आ सकता है? भाई हेड 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 आ सकता है तीनों बार में, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड, टी को और इधर को खिसका दो, टेल हेड हेड। अब टेल को 2 बार कर दो, टेल टेल हेड, एच को थोड़ा सा इधर को खिसका दो, टेल हेड टेल, एच को और इधर को कर दो, हेड टेल टेल, या क्या हो सकता है? टेल टेल टेल। तो ये क्या आ गई? हमारी प्रतिदर्श समष्टि आ गई। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, तीसरी उछाल पर चित। इसमें जो फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट दिया, ठीक है, क्या दिया इन्होंने? तीसरी उछाल पर चित, ठीक है भाई। चित बोलते हैं हेड को और पट बोलते हैं टेल को। तो जरा ई देखना भाई क्या दे रखा इन्होंने, ई में देखना क्या दे रखा, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल उछाल पर चित का क्या मतलब होता है? हेड। लिख देता हूं चलिए, हेड। तो देखना ई घटना क्या आएगी यहां से, ई बराबर तीसरी पे क्या आना चाहिए? हेड। देखना तीसरी पे हेड है या नहीं है? है। तीसरी पे हेड है या नहीं है? है। तीसरी पे हेड है, तीसरी पे हेड, ये आ गई। तो बताओ ई में क्या क्या आ जाएंगे? हेड हेड, तो तीसरी उछाल पे हेड आना चाहिए, इसमें भी है। और क्या क्या आ सकता है? हेड टेल हेड, आगे बोल लो, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। समझ में आया भाई ई का? ठीक है। अब ये देखो, अरे तीसरी उछाल पर हेड आना चाहिए, तीसरी उछाल यो है, तीसरी बार में जहां हेड हो वो उतारनी बस, ठीक है। तीसरी बार में हेड यहाँ है, यहाँ है, और कहीं है तीसरी बार में? इसमें तो नहीं है। इसमें तीसरी बार में क्या है? तो वो नहीं लेना। कौन लेना? जिसमें तीसरी उछाल पर क्या हो? हेड हो। समझ गई? अब आगे पढ़ो। अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम। एफ देखना क्या दिया, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों, ठीक है, पर क्या? चित। दोनों उछालों पर चित मतलब हेड। पहली दोनों पे क्या होना चाहिए? हेड। एक मिनट यहां देखो सब, एफ में क्या आएगा? पहली दोनों पे हेड होना चाहिए। पहला लेंगे या नहीं लेंगे? दोनों पे हेड है, दोनों पहली दोनों पे हेड है। इसमें पहली दोनों पे, इसमें नहीं है, इसमें किसी में नहीं है। पहली दोनों पे तो हेड इन दोनों में है बस, है ना? तो क्या आ गया? हेड 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 टेल। अब ये देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें निकालना है इसमें पी ई बटे एफ। अरे ऊपर पढ़ो ना, प्रश्न 6 से 9 तक क्या निकालना? पी ई बटे एफ निकालना। और जब पी ई बटे एफ निकालना तो पी ई इंटरसेक्शन एफ पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? ई तो फार्मूला होता है। तो मैं देखिए क्या निकाल लूंगा, यहां ध्यान देंगे, पहले मैं निकालूंगा ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मुझे बताइए क्या आएगा? दोनों का जो कॉमन हो, अरे इंटरसेक्शन में हेड हेड दोनों में है, ये भी है क्या किसी में? बस दोनों का कॉमन बता दो क्या क्या आ गया? हेड 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 आ गया, हेड 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 आ गया। और अब चलिए इनकी प्रायिकता निकालिए। पहले प्रायिकता निकालिए पी ई इंटरसेक्शन एफ। एक मिनट यहां देखो,
इसकी प्रायिकता कैसे निकाल लेंगे? इसमें घटना घटने की अनुकूल स्थिति 1 है और प्रतिदर समष्टि में होती है टोटल संभव स्थिति। कितनी स्थिति उसमें देखना? 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी भाई? प्रायिकता क्या होती है? घटना घटने की अनुकूल, जो इसके अनुकूल है। अनुकूल कितनी? 1। ऊपर संभव स्थितियां हैं तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/8। कितनी आएगी भाई? 1/। अब जरा पीएफ में घटना घटने की अनुकूल स्थिति कितनी? 2। संभव स्थिति एस में मिलती हैं। ठीक है, तो ये बताओ पीएफ कितना आएगा? 2/8 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। फिर हमें तो ये निकालना तो क्या लिखें? वी नो दैट। इसका मान बताना। इसका मान ये ना रहा 1/8 बटे 1/4। तो कितना आ जाएगा? 4/8। कितना आंसर आ गया? 1/2 आंसर आ गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, ये तो वही रहेगा, ऊपर वाला भाग दो। सेकंड पार्ट यहाँ से देखो, देखना क्या दे रखा अभी सेकंड पार्ट में। ई में क्या दे रखा? न्यूनतम 2 चित्त, कम से कम 2 हेड जरूर होने चाहिए उसके अंदर, कम से कम 2 जरूर होने चाहिए। तो बताना कम से कम 2 हेड किस में आएंगे? 2 है ना? है इसमें कम से कम 2 जरूर होने चाहिए। तो हेड 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 आएगा, कम से कम 2 इसके अंदर हैं, कम से कम 2 तो इसमें भी है ना, और इसमें भी, हाँ इसमें भी है कम से कम 2। हेड टेल हेड टेल हेड हेड। बात समझ में आई भैया? अब जरा सेकंड को उसको देखना, एफ को देखना। एफ क्या दिया? अधिकतम 1 चित्त, अधिकतम 1 चित्त। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड जरूर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा है वो। ठीक है, हाँ उससे कम वाले चल जाएंगे। ठीक है, अधिकतम 1 चित्त, एक हेड कम से। ठीक है, अधिकतम 1 हेड है क्या? अधिकतम 1, अधिकतम 1 है इसमें भी अधिकतम। ठीक है, मतलब अधिकतम होना चाहिए, उससे कम वाले भी ले सकते हैं। तो बताना क्या क्या आ गया भाई? टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड, कम से कम क्या था? एक हेड। तो हाँ क्या बताया? हेड, बिल्कुल ठीक। टेल टेल टेल। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना, कुछ आ रहा है इसमें कॉमन? ठीक है, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये इंटरसेक्शन एफ है ये तो, बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे खाली छोड़ दो या 5 लिख दो। चलिए 5 लिख दिया। अब हमें निकालना क्या था इसमें? बताना भी निकालना क्या था? पी ई अपॉन एफ निकालना था। तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी ना, और पी एफ की निकालनी पड़ेगी। चलिए पहले इंटरसेक्शन की बता दो। इंटरसेक्शन एफ की क्या आ जाएगी? 0 आएगी। जब उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0। पी एफ की बताना भाई। पी एफ कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 4। और टोटल कितने? 8। अनुकूल स्थिति 4/8 कितना आ गया? 1/। अब वी नो दैट फॉर्मूला लिख देंगे। वी नो दैट, बोलो किसका फॉर्मूला लिखेंगे? पी ई बटे एफ का, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या आ जाएगा भाई? पी एफ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। बुक में 0 नहीं दे रखा, तो बुक में गलत छपा हुआ है इसका आंसर, या तो आंसर गलत छपा हुआ या क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन ये है तो ये 0 ही आएगा इसका। ठीक है, बुक में 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो आंसर गलत छपा हुआ। इस तरीके से तो यही आएगा। चलिए थर्ड देखिए। अधिकतम कितने? 2 टेल। अधिकतम 2 टेल। ठीक है, तो देखो ई में क्या क्या आएगा। ठीक है, अधिकतम 2 टेल, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। 2 से कम कितने ही हो? 2
से कम है कि नहीं है इसमें, तो आएगा। तो मतलब 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, समझ गए इसका मतलब। अधिकतम 2 टेल, अधिकतम 2 टेल, 2 टेल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 टेल से ज़्यादा है क्या इसमें, नहीं है। हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। 2 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो 2 से ज़्यादा तो बस केवल इसी में तो है, तो इसी को छोड़ दो, बस ये आगे। ठीक है, अब आगे देखो, न्यूनतम 2 पट। एफ में देखिए क्या दिया भाई, न्यूनतम 2 पट, पट का मतलब टेल। 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ही बोले हो, न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम है 2, तो न्यूनतम 2 जरूर मिलने चाहिए, 2 टेल जरूर मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, टेल। तो न्यूनतम 2 टेल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये इससे आगे तो सभी आ जाएंगे ना। इसमें भी न्यूनतम कम से कम 2 तो है ही, कम से कम 2 तो है ही, कम से कम 2 तो है। इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन एफ जो दोनों में कॉमन हो। क्या क्या, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये कॉमन है कि नहीं है इनमें। ठीक, अब इसकी प्रायिकता बताइए, पहले इसकी प्रायिकता निकाल लो, किसकी, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। अनुकूल स्थिति कितनी, 3, और टोटल कितनी हुआ 8, कितना आ जाएगा भाई 3/8। हमें तो पी ई बटे एफ निकालना, तो पी एफ भी तो निकालना पड़ेगा। एफ जरा देखियो, एफ में कितने, ये रे 1 2 3 4, 4/8, 4/8 ही रहने दो, 8 से 8 कट जाएगा। वी नो दैट, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो, पी ई बटे एफ बराबर क्या होता है, पी। ठीक है, मान रख दो, कितना आंसर आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा ना। ठीक है, करो क्वेश्चन नंबर 7 देखना भाई। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो पहले प्रतिदर्श समष्टि निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले लिख लो इसमें, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर, एक बार कह दो या एक साथ कह दो, एक साथ उछालने पर क्या निकाल रहे हैं हम, प्रतिदर्श समष्टि। किससे डिनोट करते हैं, एस से। 2 सिक्के उछाल रहे, तो पहलों पे क्या आ सकता है, हेड है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फर्स्ट पार्ट देखो भाई, ई में क्या दिया, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पे क्या आना चाहिए भाई, पट आना चाहिए, पट यानी कि टेल आना चाहिए। तो बताओ क्या क्या आ सकता है, एक पे आना चाहिए बस, एक सिक्के पे क्या आना चाहिए, पट, तो हेड टेल और टेल हेड। बात समझ में आई या नहीं आई, एक सिक्के पे टेल है या नहीं है, एक पे आना चाहिए। अब एफ को देखियो क्या दे रखी है कंडीशन, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, चित्त मतलब, ठीक है, एक पे तो भाई पट होता है और एक पे कितना, चित्त, चित्त
प्रकट होता है। ठीक है, तो बताइए चित्र में क्या क्या आएगा? हेड टेल, यही आएगा भाई, हेड टेल, टेल हेड ही आएगा। इनका इंटरसेक्शन निकालना, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना, वो भी यही आएगा, एच टी टी एच। प्रायिकता निकालना इसकी, 2/4 पी ई इंटरसेक्शन एफ, 2 है ना इसके अंदर, टोटल तो 4 है, 2/4 मतलब 1/2। अब किसका मान निकालना? एफ का मान निकालना। एफ में 2 है ना, वो भी 2/4 ही आएगा, 1/2। वी नो दैट किसका मान निकालना हमें? पी E/F का किसके बराबर होता है? पी इंटरसेक्शन एफ बटे कितना? पी एफ, 1/2, 1/2। कितना आंसर आ गया? 1। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्नावली देखिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, भाई सेकंड तो हो जाएगा ये ना। हाँ, ये देखो 8वां क्वेश्चन देखो। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। देखिए जैसे एक पासे को 2 बार उछाला जाता था तो टोटल स्थिति कितनी आती थी? 36। भाई जब एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो टोटल स्थिति कितनी हमें? 36। मैंने आपको बता भी रखा 36 कैसे आती है। भाई पहले में 1 आ जावे, 1 2 1, वो 1 1 1 2 1 3, फिर कितना 2 1, तो 36 स्थितियाँ होती हैं। पर यहाँ तो कितनी बार उछाला जा रहा? 3 बार। तो कितनी होंगी? 6 गुना 6 गुना 6, 36 का 216। तो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर कौन सा आई हमारा? 8वां। तो लिख देंगे इसमें, एक पासे को कितनी बार? 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल स्थितियां भाई वैसे तो 216 लिख नहीं सकती, प्रतिदर्श समष्टि यदि लिखेंगे तो काफ़ी सारी आएंगी, तो हम इसको लिख देंगे कुल स्थितियां। एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, एक पासे पे कितनी स्थिति हुए? 6, 3 बार उछाल रहे तो टोटल कितनी आ जाएंगी? 216 आ जाएंगी। अब जरा ई में देखो, ई में बताना क्या दे रखा? तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखिए ई में क्या क्या आ सकता है? तो तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए? 4। तो देखो क्या क्या आ सकता है? 1 1 4, फिर 1 2 4, फिर 1 3 4। तीसरी पे 4 ही होना चाहिए तीसरी उछाल पे। फिर क्या आ सकता है? 1 4 4, 1 5 4, फिर बोल लो 1 6 4। ठीक है, अब 2 1 4 2 2 4, शुरू में 2 2 करते चले जाओ, 2 3 4 2 4 4, तीसरी पे बस 4 होना चाहिए। फिर बोलो 2 5 4 2 6 4। बात समझ आई? अब एफ को देखियो क्या दे रखा? पहली 2 उछाल पर क्रम से 6 तथा 5 प्रकट होना। एफ में देखो भाई क्या दिया इन्होंने, एफ में क्या दिया? पहली 2 उछालों पर, पहली 2
उछालों पर, पहली दो उछालों पर क्रमशः भाई कितना 6 तथा 5 प्रकट होना। देखिए भाई एफ में क्या क्या होगा भाई, पहले पे तो 6 आना चाहिए और उसमें 5 आना चाहिए, तो देखिए क्या होगा 6 5 1, 6 5 2, फिर 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5। समझ में आया भाई, पहली दोनों पे क्रम से 6 और 5 आना चाहिए, पहली दोनों पे 6 और 5 6 5 आना चाहिए। बाद की फिर 1 आ सकता है, 2 3 4 ये आ सकते हैं। इनका इंटरसेक्शन और बता दो मुझे, ई इंटरसेक्शन एफ और बताइए। 6 5 4, उसमें बाद में 4 आ रहा है ना, तो इसमें देख लो बाद में 4 किस पे आ रहा है, इसमें 6 5 4। ठीक है भाई, अब इनकी प्रायिकता निकाल लो, पहले किसकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकाल लो। चलो यहाँ को लिख दूं क्या, प्रायिकता बोल लो किसकी, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बताना। इसमें कितनी स्थिति है, एक टोटल कितनी 216, एक बटे क्या जाएगा 216, और पी एफ की तो निकालना पड़ेगा। एफ की कंडीशन देखना भाई, 1 2 6 है ना, 6 बटे 216 ही रखो, 216 से 216 कट जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसके बाद एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यदृच्छया खड़े हैं, तो पहले इनकी क्या निकालेंगे हम, प्रतिदर्श समष्टि। तो लिख दूंगा मैं, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यदृच्छया खड़े हैं, तब प्रतिदर्श समष्टि को किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस में देखिए क्या क्या आ सकता है, मदर फादर सन, इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, या मदर सन फादर, या एस को पहले ले लीजिए, या चलो एफ फादर सन, अब एस पहले ले लीजिए, सन मदर फादर सन फादर, ये प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखना इसमें ई क्या दिया, ई बोल लो भाई, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो ई में देखिए क्या आ जाएगा, सन जो है एक सिरे पे होना चाहिए, एक सिरे पे है कि नहीं है, एक सिरे पे है ना, एस एक साइड होना चाहिए, कितनी जगह, एस एक सिरे पे 3 जगह, हाँ इसमें भी है सही, सन या तो उस साइड होना चाहिए या इस साइड होना चाहिए, एक सिरे पे होना चाहिए। तो देखना इसमें क्या क्या आ जाएगा, एफ एम एस, ठीक है, वो एम एफ एस हो गया ना, फिर बोलो एफ एम एस, फिर एस एम एफ, एस एफ एम, एफ को पढ़ना, पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं, यानी कि एफ जो होने चाहिए बीच में ना, फादर मध्य में है या नहीं है, और देखना कहाँ है, लास्ट में, तो बताना क्या आ जाएगा, एफ वो एम एफ एस आ जाएगा, एस एफ
m आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, हो जाएगा अब तो, ठीक है, हो जाएगा अब तो, ठीक है, कर लोगे इसको, है ना, आ जाएगा आंसर। चलिए बाकी नेक्स्ट रन पे करेंगे।